हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। कुछ हमारे पोस्ट ऐसे हैं जिसके विषय में हमने बताया भी था स्किल टेस्ट के विषय में कि किस तरीके से कट ऑफ गई थी। कुछ ऐसे पद रह गए थे जिसके बारे में आपको नहीं बताए गए थे। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ किस प्रकार से रहे थे। वाटरमैन, ग्राउंडमैन, बोटमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पर्सनल असिस्टेंट और सेक्शन ऑफिसर के कितनी कट ऑफ गई थी आपके जो है स्किल टेस्ट के लिए। आपको साथ ही इसमें ये भी पता चलेगा कि कौन से ऐसे पद थे जिसमें टेस्ट तो नहीं हुआ था लेकिन सभी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था स्किल टेस्ट में। अगर आपने भी इस बार यानी 2024 में फॉर्म भरा है तो आपको इससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। पिछले वर्ष जो स्किल टेस्ट हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, कौन सा सेंटर था, उस के विषय में भी बात करेंगे। उस समय जो नोटिस आई थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको और भी क्लियरेंस हो जाए कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं और कितने कैंडिडेट हैं जो कि बुलाए जाते हैं स्किल टेस्ट के लिए। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और आपको जो ऑफिशियल डेटा था उसके तहत सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी और आप इसको देखते चलिएगा। जितना कट ऑफ इस बार अभी आपको देखने को मिल रहा है, अगर हम बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पर्सनल असिस्टेंट और सेक्शन ऑफिसर, इन सभी पोस्ट के लिए पिछली बार रिटन एग्जाम पहले कंडक्ट हुए थे, उसके बाद स्किल टेस्ट हुआ था। तो उसी के आधार पर आपको अभी दिखाया जाएगा कितनी कट ऑफ थी। डेटा एंट्री ऑपरेटर की कट ऑफ बहुत ही कम गई थी, मेरे ख्याल से 27 ही गई थी जनरल की कट ऑफ। और अगर वाटरमैन, ग्राउंडमैन और बोटमैन की बात करें तो इसमें जो स्किल टेस्ट कंडक्ट हुए थे इसमें सभी लगभग जितने लोगों ने अप्लाई किया था फॉर्म, और फॉर्म अगर सही रहा होगा यानी आपने कोई गलती ना की हो, फॉर्म रिजेक्ट ना हुआ हो, तो सभी को बुलाया गया था स्किल टेस्ट के लिए। और उसका स्किल टेस्ट कहाँ पर हुआ था और कितने ड्यूरेशन का था, ये सब आपको जानकारी मिलेगी ताकि आने वाले टाइम में आपके भी जो एग्ज़ाम है आप उससे थोड़ा सा सीख पाएँ कि किस तरीके से आपको भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बात करें रिटेन एग्ज़ाम की तो कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर के अभी एग्ज़ाम तो हुए नहीं है 2024 की, और मुझे पॉसिबिलिटी भी कम लग रही है, इसलिए मैंने कहा है स्किल टेस्ट तैयार करते रहिए। बाकी अगर रिटेन टेस्ट होगा भी तो आपको बता दिया जाएगा। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की केवल बात करें तो जैसे ये आपका ग्रुप बी का पोस्ट है, ग्रुप बी में तो कन्फर्म लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि आपके पहले एग्ज़ाम होंगे उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, लेकिन अभी तक तो कोई सूचना ऐसी है नहीं। तो आप स्किल टेस्ट को देखिए और प्रीवियस ईयर में किस तरीके से चीज़ें रही थी उसको समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये आपके 2021 के स्किल टेस्ट के लिए आया हुआ था। कौन सी पोस्ट है ये देखेंगे आप, बोटमैन, ग्राउंडमैन और वाटरमैन के लिए आया था। ये सभी ग्रुप सी के पोस्ट थे पिछली बार। तो इसमें क्या था आपको कि जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट थे अपेयरिंग इन द स्किल टेस्ट हैव बीन अपलोड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो आपके जो है वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, उस टाइम की बात है। और ये हुआ कहाँ था, जो आपके स्किल टेस्ट कंडक्ट हुए थे वो देख लेंगे। आपके स्किल टेस्ट जो सभी को एक साथ बुलाया गया था, जो आपका फर्स्ट ग्रुप था, मतलब ग्रुप वाइज बुलाया गया था, जो आपको रोल नंबर मिला था रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है आपको बुलाया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये इवनिंग शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट का था। और इसमें टाइमिंग क्या रखी गई थी, तो मतलब 11 बजे से था आपका, और रिपोर्टिंग 10:30 बजे से 11 से 1 PM तक था। और ये हुआ कहाँ था, तो क्रिकेट ग्राउंड, फैकल्टी ऑफ साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज। मतलब जो है क्रिकेट ग्राउंड जो है यूनिवर्सिटी का, फैकल्टी ऑफ साइंस का, वहीं पर हुआ था इसका स्किल टेस्ट। तो इस बार भी आपके स्किल टेस्ट होंगे यहीं पर। ये जो अभी आप पोस्ट देख रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो जो अभ्यर्थी हैं वो देख लें। और अगर आप इस पर कट ऑफ देखना चाहेंगे तो उसमें कट ऑफ नहीं आई थी, देख लीजिए यहाँ पे रोल नंबर आ गया था डायरेक्ट, जो आपका फॉर्म नंबर था वो आ गया था, और शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट, इस तरीके से चीज़ें आपकी आई हुई थी। टोटल इस सभी पोस्ट को मिलाकर एक साथ निकाल दिया गया था रिजल्ट कह लीजिए स्किल टेस्ट के लिए। तो टोटल कितने कैंडिडेट आए थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये PDF फॉर्म में पूरा दिया हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो इस बार भी जितने भी लगभग फॉर्म होंगे तो ये मान के चलिएगा स्किल टेस्ट तो आपका होगा। कुछ मैंने कहा था ना, कुछ ऐसे पद हैं जिसमें स्किल टेस्ट होंगे। ये देखिएगा 222 लोग थे इन तीनों पद को मिलाकर, जिसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया था स्किल टेस्ट के लिए। ये भी हमने किसका देखा, इसका हमने ग्राउंडमैन का, बोटमैन और वाटरमैन का देखा। अब आइए बात कर लेते हैं अगले पोस्ट की, जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर। आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो आपका आया हुआ था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ
कि द रिज़ल्ट ऑफ द रिटेन एग्ज़ामिनेशन, जो आपके रिटेन एग्ज़ामिनेशन हुए थे उसके अकॉर्डिंग जो है इसको आपका जब रिज़ल्ट आउट हुआ था तो जब आपका रिज़ल्ट आया साथ ही आपको आ गया था स्किल टेस्ट के लिए। किसका? ये डेटा एंट्री ऑपरेटर का था। और ये हुआ कहाँ पे था? तो देख सकते हैं MM इन्फोटेक, ठीक है, मुरली मनोहर जोशी इंटर कॉलेज विकास रोड नैनी, तो यहाँ पर हुआ था। ठीक है, इन्फोटेक में इसका जो है स्किल टेस्ट कंडक्ट हुआ था। 10 बजे से 12:30 बजे तक का टाइम था। 10 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम थी, लेकिन 10 बजे शुरू नहीं होता। रिपोर्टिंग के बाद आपको भी पता है कि बहुत सारे उनके काम होते हैं। कुल मिला के आपका शुरू कब हुआ था? तो 10 से 11 बजे के लगभग आपका स्टार्ट हुआ था। और वही आधे घंटे 1 घंटे का था, क्योंकि इसमें आपको मैनुअल फॉर्म में चीज़ें पूछी गई थी और 1 घंटे का ड्यूरेशन था, आपको सब कुछ वहाँ पे कंप्लीट करना था। ठीक है, आप देख सकते हैं कट ऑफ को भी देख लीजिए कितना गया था। तो यहाँ है कट ऑफ। ठीक है, ये है डेटा एंट्री ऑपरेटर का कट ऑफ, एग्ज़ाम के बाद हुआ था। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ देखिएगा। 27 कट ऑफ मात्र गई थी किसकी? जनरल की। OBC की 21 गई थी, EWS की 25, और SC और ST कैंडिडेट जितने भी थे ऑल अपेयर्ड, सभी जितने अपेयर्ड कैंडिडेट थे सभी को कॉल कर लिया गया था। किस चीज़ के लिए? स्किल टेस्ट के लिए। और इसी तरीके से PWD कैंडिडेट सभी थे, सभी को बुलाया गया था शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या आया था, यहाँ पे लिखे क्वालिफाइड फॉर एक्यूरेसी टेस्ट, यहाँ पे एक्यूरेसी टेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको भी टाइपिंग तो मस्ट होती ही है, साथ साथ जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसको भी आप अच्छे से अपना करते रहिएगा, एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड की चीज़ें। और टाइम हो, अगर आपको आती हो, इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं होता कि हम पूरी लैंग्वेज सीख पाएँ, तो थोड़ा सा उसमें भी ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार आया था। ठीक है, तो ये देखेंगे कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे, वो आपको PDF सामने दिख रहा होगा। कुल मिला के डेटा एंट्री ऑपरेटर की ये पूरे कैंडिडेट हैं जो कि रिटन एग्ज़ाम के बाद क्वालिफाई कराए गए थे। OBC जनरल की कट ऑफ तो आप देख ही लिए हैं। बाकी सभी को, जितने भी कैंडिडेट केवल एग्ज़ाम रिटन में शामिल हुए थे, उनका 0 से ऊपर नंबर था, सभी को बुलाया गया था। 193 कैंडिडेट थे जिनको एक्यूरेसी टेस्ट के लिए कॉल हुई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये नोटिस जो आपकी आई हुई थी, 3 पोस्ट थे शामिल। ठीक है, ये सभी आपके जो है ग्रुप B के पोस्ट थे। सेक्शन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर और पर्सनल असिस्टेंट, इन तीनों की कट ऑफ एक साथ आई थी और एक ही साथ आपके जो है स्किल टेस्ट हुए थे। और ये स्किल टेस्ट की जानकारी भी डायरेक्ट एक ही साथ आ गए थे दोनों चीज़। इसमें भी आपका इन्फोटेक में हुआ था, मुरली मनोहर जोशी इंटर कॉलेज विकास रोड नैनी में। ठीक है, इसमें भी रिपोर्टिंग टाइम आपकी उसी दिन थी, लेकिन 2 बजे से 5 बजे तक थी। रिपोर्टिंग 2 बजे थी, शुरू 2 बजे से नहीं हुआ था। ठीक है, तो इन सब में 1-1 घंटे का ड्यूरेशन मिलता है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ की अगर बात करें तो सेक्शन ऑफिसर की कट ऑफ है ये। उस बार जनरल की 106 गई थी और OBC की कितनी गई थी? 102 कट ऑफ गई थी। यहाँ पर है क्वालिफाइंग फॉर स्किल टेस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ था। ये आपके है कंप्यूटर ऑपरेटर की कट ऑफ, सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पिछली बार की कट ऑफ है ये। तो जनरल की कट ऑफ कितनी थी? 83 थी। OBC की 74 और SC की कट ऑफ 70 थी। ठीक है, ये कट ऑफ थे पिछली बार के। टोटल कितने कैंडिडेट अपेयर हुए थे स्किल टेस्ट में, अगर आप देखना चाहें कंप्यूटर ऑपरेटर में, तो भी मैं ये आप PDF लिस्ट देख पा रहे हो। 64 टोटल 64 कैंडिडेट थे जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के थे। उसी प्रकार से पर्सनल असिस्टेंट की कट ऑफ देखेंगे तो 83 कट ऑफ गई थी जनरल की, और जो है OBC की कट ऑफ 77 गई थी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी का दिया हुआ है कितने कैंडिडेट को जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया। तो 40 कैंडिडेट थे जिनको जो है क्वालिफाई फॉर स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कराया गया था। आपने कुछ अंतर देखा होगा यहाँ पर, जब यहाँ पर आपका टेस्ट का रिजल्ट आता है तो यहाँ पर जैसे लिखा है क्वालिफाइंग फॉर स्किल टेस्ट, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में लिख के आया क्वालिफाइंग फॉर टाइपिंग टेस्ट। और अभी आपने देखा कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी क्या लिख के आया था? क्वालिफाइंग फॉर स्किल टेस्ट। लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या यहाँ पर मेंशन किया गया है? तो उनके लिए एक्यूरेसी टेस्ट कहा गया है। तो सबका पैटर्न अलग होता है इस स्किल टेस्ट का। ठीक है, तो सभी में अलग अलग तरीके से चीज़ें जो है डिमांड की गई हैं। जो भी क्वालिफिकेशन है उसी हिसाब से आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक, तो इसी की आपको जानकारी देनी थी। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें हैं आपकी कंप्लीट। तो आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।